अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस चरगा की रेसिपी। मैं बनाऊँगी लाहौरी चरगा और इसे आज मैं तैयार करूँगी ओवन में। स्टीम चरगा भी तैयार कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इसी रेसिपी को जो आज मैं तैयार करने लगी हूँ इसे आप स्टीम भी करके बना सकते हैं, लेकिन आज मैं ओवन में करने का तरीका बताऊँगी कैसे आप इसे ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। ये चरगा बहुत ही टेस्टी और जूसी बनेगा, अंदर तक मुकम्मल तौर पर गला हुआ होगा। आइए इस मज़ेदार से चरगा को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चरगा तैयार करने के लिए चिकन मैंने लिया है 1.25 किलो है और इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके धो के छलनी में रख दिया था ताकि इसका फालतू पानी निकल जाए। 1.25 किलो इसका वेट है। दही मैंने ली है 1/2 कप। कोशिश करें कि दही के अंदर पानी कम हो। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। नमक मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है या हस्बे ज़रूरत ले लें। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ले लें। हल्दी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और काला नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। इससे चरगे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। चाट मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। लेमन जूस मैंने लिया है 1 + 1/2 टेबलस्पून। आप इसकी जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले चरगे के ऊपर इस तरह से कट लगा लूँगी। कट्स लगाने का मकसद ही यही होता है कि जो भी हम इसे मसाला लगाएं या मैरिनेट करें वो मसाला अंदर तक चिकन के चला जाए। इससे तमाम मसाला अंदर तक जाएगा और चिकन अंदर तक टेस्टी बनेगा। कट्स लगाने के बाद अब मैं एक अदद बड़ा बॉल ले लूँगी। इसके बीच में दही, लेमन जूस और ये लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी और तमाम ड्राई मसाला पाउडर डाल दूँगी। याद रहे कि इसके बीच में हमने सफ़ेद नमक भी डाला है और काला नमक भी, तो आपने सफ़ेद और काला नमक बहुत एहतियात से डालना है। काले नमक की क्वांटिटी आप इतनी ही डालें जितनी मैंने बताई है और सफ़ेद नमक को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। काले नमक से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। अब इसके बीच में मैंने ये थोड़ा सा रेड फूड कलर लिया है। आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रेड ही डालूंगी और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने रेड फूड कलर डाला है। अब इसके बीच में मैं ये चरगा डाल दूँगी, यानी चिकन डाल दूँगी जिसके ऊपर कट्स लगाए थे। इस तरह से हाथ की मदद से तमाम कट्स के अंदर ये मसाला लगा देना है। अच्छी तरह से तमाम कट्स के अंदर तक मसाला लगा लें ताकि ये अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इस तरह से हाथ की मदद से इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट इसे फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। चिकन को ओवरनाइट मैंने मैरिनेट कर लिया था। अब ये देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, तमाम मसाले अंदर तक लग चुके हैं। अब मैं दोबारा से हाथ की मदद से इसके ऊपर एक दफ़ा मसाला दोबारा लगा दूंगी। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने दोबारा से हाथ की मदद से मसाला लगा दिया है। अब मैं इसे ओवन में रोस्ट कर रही हूँ, तो ये एक अदद मेरे पास रॉड है जो ओवन के अंदर फिट होता है और ये 2 अदद मेरे पास हुक्स हैं जो चिकन के अंदर मैं लगाऊंगी। इन्हीं हुक्स की मदद से चिकन इस रॉड के ऊपर टिक जाएगा। अब मैं ये चिकन लूँगी। इसको अब हमने क्या करना है, धागा बांधना है। सबसे पहले मैं चिकन की लेग्स के ऊपर अच्छी तरह से धागा लपेट दूंगी ताकि ये बेक होते हुए, रोस्ट होते हुए खुले नहीं। आज मैं ओवन में रोस्ट करने का तरीका आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये चरगा। थोड़ा सा धागा अब मैं तमाम चिकन के इर्द गिर्द भी लपेट दूंगी। इस तरह से चिकन रोस्ट होते हुए खुलेगा नहीं और आसानी से रोस्ट हो जाएगा। हल्का सा धागा मैंने इस तरह से इसके ऊपर लपेट दिया है तमाम चिकन के ऊपर। अब मैं इसकी घेरा लगा दूंगी और ये चिकन हमारा अब रोस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मैं ये ओवन के अंदर जो रॉड फिट होता है ये दरमियान में चिकन के मैं इस तरह से गुजार दूंगी और ये जो हुक्स हैं दोनों तरफ अब मैं ये हुक्स लगा दूंगी और चिकन के साथ इसे फिक्स कर दूंगी। इस तरह से ये हुक्स मैं चिकन के अंदर फिक्स कर दूंगी। इन हुक्स के ऊपर एक अदद पेच होता है, ठीक है, उसे हमें लूज़ करना है और फिर चिकन के अंदर फिक्स कर देना है।
और अब मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर दूंगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह मैं हुक लगा दूंगी। ये हुक्स जो हैं ये ओवन में हम जब चिकन को रोस्ट करना होता है तो ये हुक्स यूज़ की जाती हैं। इनसे चिकन इस रॉड के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है और ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। दूसरी हुक को भी मैंने अच्छी तरह से इसमें फिक्स कर दिया और अब मैं इसे टाइट कर दूंगी। अब ये बिल्कुल रेडी है। इस रॉड को मैं ओवन में फ़िक्स कर दूंगी। बहुत ही आसानी से ये ओवन में फ़िक्स हो जाएगा। अब ये देखिए ओवन के ऊपर वाली जो ये ग्रिल है ये मैं निकाल लूँगी और नीचे वाली ट्रे को मैं रहने दूँगी। इस नीचे वाली ट्रे के नीचे भी 2 अदर रॉड हैं जो कि ओवन को नीचे से गर्म करते हैं। इस ट्रे को मैं इसके ऊपर रख दूँगी ताकि चरगे का जो भी पानी है वो निकल के इसके ऊपर ही गिरे। अब ये चरगा मैंने अच्छी तरह से फिट कर दिया है इसमें। अब मैं ओवन को बंद कर दूँगी और ओवन के तमाम फंक्शंस को मैं ऑन कर दूँगी और इसे हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 50 मिनट्स तक बेक करना है या 1 घंटा भी लग सकता है। बस चिकन को हमें इतना रोस्ट करना है कि ये मुकम्मल तौर पर गल जाए। चरगे को 50 मिनट से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आपने मुकम्मल तौर पर इसे पका लेना है। और ये देखें रॉड अब इस तरह से घूम रहा है और चरगा ऊपर नीचे अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। बहुत ही डिलीशियस ये चरगा तैयार होता है। अब क्या करूँगी, मैं इसे कुछ टाइम के बाद ओवन को खोलूँगी और इसके ऊपर इस तरह से मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूँगी। ये तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। इस तरह से ऑयल लगा लेना है और इसे मैं दोबारा से बंद कर दूँगी और इसे मैं रोस्ट होने दूँगी। चरगे को तकरीबन 1 घंटा लगेगा मुकम्मल तौर पर पकने के लिए। इसी चरगे को आप स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम कैसे करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। एक अदर चरगे की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इस रॉड को निकाल लूँगी और आप चरगे का कलर देख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट कलर आया है इसके ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मुकम्मल तौर पर ये चरगा ऊपर और नीचे अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं ये तमाम हुक्स और रॉड को निकाल दूंगी। दोनों हुक्स को खोल दूंगी और रॉड को निकाल दूंगी। अभी बहुत गर्म है ये देखिए चरगा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से पक चुका है। इसी चरगे को आप चाहें तो कोयलों के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। अब तमाम धागा मैं इसके ऊपर से खोल दूंगी। अब एक अदद मैंने प्लेट ली है, इसमें कुछ खीरे कटे हुए रख दिए हैं, टमाटर और प्याज कटा हुआ रखा है और इसके ऊपर अब मैं ये चरगा रख दूंगी। इस तरह से गरम गरम चरगा आप सर्व कर सकते हैं और इसके साथ मैं कुछ लीमू रख दूंगी। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी बना है। ये देखें अंदर तक मुकम्मल तौर पर गल चुका है और बहुत ही जूसी बना है ये देखें बहुत ही आसानी से टूट रहा है। आज इस वीडियो में आपको मैंने लाहौरी चरगा की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। इस चरगे को आप चाहें कोयलों पे बनाएं या आप इसे स्टीम कर लें या ओवन में बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इसे आप नान के साथ, दही की चटनी के साथ या अपनी मर्ज़ी की केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।